नमस्कार दोस्तों। आज मैं इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का सपोर्ट रिएक्शन का दूसरा क्वेश्चन करवा रहा हूँ। ठीक है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स जो एसबीटी पैटर्न का है और आप लोग सब जानते हैं कि फर्स्ट सेमेस्टर में सिविल इलेक्ट्रॉनिक्स को पढ़ना पड़ता है और सेकेंड सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ये सारे लोगों को पढ़ना पड़ता है और भी सारे ब्रांचेज में। ठीक है। और ये 6 मार्क्स का क्वेश्चन 110% समझिए कि आना ही आना है। ठीक है। ये परफेक्ट है कि 6 मार्क्स का क्वेश्चन, इससे ज्यादा क्वेश्चन आपसे नहीं आएंगे। ठीक है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझेंगे, जैसा कि पिछले वीडियो में मैं 3 कॉन्सेप्ट दिया था, साइन कन्वेंशन का, इक्विलिब्रियम का और कब हम पॉजिटिव लेंगे कब हम नेगेटिव लेंगे, ये सारे को। ठीक है। अब देखिए, ये आप ही का क्वेश्चन है, ये इंजीनियरिंग मैकेनिक्स 2018 इवेंट का क्वेश्चन है। ठीक है। इसी में सपोर्ट रिएक्शन का ये क्वेश्चन देखिए आया हुआ है आपका। ठीक, मैं इसी को कर रहा हूं। देखिए क्वेश्चन है, एक बीम है। ठीक है। देखिए ये 100 न्यूटन का लोड लग रहा है। आफ्टर देन एक रिएक्शन लग रहा है RA। ठीक है। और इसी रिएक्शन पे 50 न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है। देखिए फिर यहां यूबीएल लोड लग रहा है। फिर कुछ दूर पे यूडीएल है और यूडीएल के लास्ट में ही एक रिएक्शन लग रहा है आरबी। सबसे लास्ट में एक 30 न्यूटन लोड लग रहा है, पॉइंट लोड, 30 न्यूटन का लोड, पॉइंट लोड। ठीक है। डिस्टेंस देखिए है 1.5 मीटर। आफ्टर देन 1 मीटर, आफ्टर देन 3 मीटर, आफ्टर देन 2 मीटर, आफ्टर देन 3.5 मीटर, आफ्टर देन 2 मीटर। देखिए ये आपके क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन है 2018 इवेंट का इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। टॉपिक है इक्विलिब्रियम एंड सपोर्ट रिएक्शन, यूनिट 2, यूनिट सेकेंड का। देखिए इसको ध्यान से देखिएगा, यही आपका लिखा हुआ है, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का क्वेश्चन है। टॉपिक है इक्विलिब्रियम एंड सपोर्ट रिएक्शन का, यूनिट सेकेंड का क्वेश्चन है। यही क्वेश्चन है, बिल्कुल आपका आया हुआ क्वेश्चन है। सबसे पहले आप नेमिंग कर दीजिए। देखिए ए आपने यहां दिया, बी आप यहां दिए। ठीक है। आप इसको दे दीजिए सी, यहां दे दीजिए डी, यहां दीजिए ई, ये दीजिए एफ और ये दे दीजिए जी। आपने नॉमेनक्लेचर कर दिया। ठीक है। मैंने पहला स्टेप क्या बताया था, पहला स्टेप इस क्वेश्चन के लिए मैं बताया था कि सबसे पहले आप स्टेप 1 सबसे पहले फ्री बॉडी डायग्राम को ड्रॉ कीजिए। ये आपको जो गिवन क्वेश्चन है इसका आप FBD बनाएं, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं। तो देखिए मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। ये फ्री बॉडी डायग्राम है। देखिए ये 100 न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है। G पॉइंट पे, R पॉइंट पे देखिए क्या लग रहा है, इस पॉइंट पे RA लग रहा है और यहां 50 न्यूटन का लोड लग रहा है। ठीक है। ये डिस्टेंस आपका है 1.5 मीटर। इसके बाद 1 मीटर के डिस्टेंस पे आपको यूबीएल लग रहा है। ठीक है। यूबीएल लग रहा है देखिए 3 मीटर के डिस्टेंस पे। ठीक है। फिर 2 मीटर तक कोई लोड नहीं है आपका। अगला 3.5 के लिए है और फिर यहां एक रिएक्शन लग रहा है आरबी। ठीक है। और इधर 2 मीटर का एक लोड है।
30 न्यूटन पे। मैंने बताया था आपको कि यहां देखिए ये कौन सा केस है, यूवीएल का केस है। ये केस यूवीएल का है और ये केस यूडीएल का है। ठीक है, देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ज्यादा टफ क्वेश्चन आपको आएंगे ही नहीं। पिछले बार भी बताया, और बहुत ज्यादा टफ करेगा तो यहाँ आपको हिंज सपोर्ट लगा दिया, एक रोलर सपोर्ट लगा दिया। अगर ये सपोर्ट लगा हुआ है तो आप यूं मान के चले कि ये नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऑलरेडी लोड लगा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन सपोर्ट लगा हुआ है ऑलरेडी। इसको हमको हिंज सपोर्ट या रोलर सपोर्ट की तरह अलग अलग रिएक्शंस नहीं देने हैं। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये रिएक्शन है, ऑलरेडी ये रिएक्शन है, रिएक्शन एट पॉइंट ए एंड रिएक्शन एट पॉइंट बी। ठीक है, सबसे पहले यूवीएल के लिए करते हैं। तो यूवीएल का कॉन्सेप्ट मैंने दिया था आपको। शेप पहले देखिए, ये कौन सा शेप है, ट्रायंगुलर सेक्शन का है। ठीक है, ये ट्रायंगुलर सेक्शन का शेप है। तो हम क्या कहते थे पहले कि अगर ट्रायंगुलर सेक्शन है तो आप सबसे पहले एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालिए। क्या होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है, आप लोग पढ़े हैं, 1/2 बेस इंटू हाइट। अब 1/2 बेस क्या है इसका, सॉरी क्वेश्चन में मैंने लोड नहीं दिया है, कितना लोड लगा हुआ है, 400 न्यूटन मीटर का लोड है यहाँ, 400 न्यूटन पर मीटर का, और यहां लगा हुआ है 300 न्यूटन पर मीटर का। इतना लोड लगा हुआ है। ठीक है, 50 न्यूटन, हाँ यहाँ 400 न्यूटन पर मीटर का लोड है, यहाँ 300 न्यूटन पर मीटर का लोड है। अब देखिए आप 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस देखिए कितना है, बेस हमारा ये है, तो ये डिस्टेंस देखिए 3 मीटर है 3 मीटर। चलिए मैं यूनिट भी लिखता हूं ताकि आपको समझ में आए कि सर ऐसा क्यों कर रहा है। ठीक है, अब यहां देखिए 400 न्यूटन मीटर है, 400 न्यूटन मीटर है। ठीक है, 1/2 3 मीटर इसका बेस है, हाइट, ये हाइट 400 मीटर। चूंकि ये 0 से 400 न्यूटन पर मीटर, यूवीएल पढ़ने का तरीका देखिए, 0 से 400 न्यूटन पर मीटर के बीच में उस 3 मीटर के डिस्टेंस पे लोड लग रहा है। ठीक है, अब देखिए आप यहाँ मीटर से मीटर आप कैंसिल आउट कर रहे हैं, 2 2 जा, ये 400 यानी हो गया, यानी 600 न्यूटन का लोड लगा। कितना लोड हुआ, 600 न्यूटन का लोड। अब आप बताइए ये जो 600 न्यूटन का लोड है, मैंने क्या बताया था आपको, जब 600 न्यूटन का लोड लगेगा तो कितने डिस्टेंस पे लगेगा, तो मैंने क्या बताया था कि जिधर से मैक्सिमम लोडिंग हो, जिस पॉइंट से मैक्सिमम लोडिंग हो उस तरफ से L/3 लेना है। देखिए कहां से लेना है, तो पॉइंट लोड एक्ट, देखिए मैं लिख रहा हूं यूवीएल के लिए, फॉर यूवीएल ओनली, फिर मैं रफ करूंगा, पॉइंट लोड एक्ट L/3 डिस्टेंस फ्रॉम मैक्सिमम लोडिंग। ठीक है, पॉइंट लोड एक्ट करेगा L/3 डिस्टेंस से फ्रॉम मैक्सिमम लोडिंग। मैक्सिमम लोडिंग देखिए किधर है, E के तरफ है, तो E के तरफ से L/3 लीजिए, तो 3/3 टोटल डिस्टेंस कितना है, 3 है, तो 3/3 इक्वल टू 1 मीटर। फ्रॉम मैक्सिमम लोडिंग E की तरफ से है तो वो E, तो यानी E के तरफ से, ये E है ना आपका, E के तरफ से 1 मीटर चलिए, E के तरफ से आप अपने अनुसार जितना 1 मीटर हो, चलिए ये है 1 मीटर, तो यहां आपका 600 न्यूटन का लोड लग जाएगा। ये आप समझ गए अच्छे से कि कहाँ यूवीएल लगेगा। ठीक है, E ये पॉइंट F है, G इस पॉइंट को H नाम दे दीजिए, H। ठीक है, अब चलते हैं D से B के तरफ, यहां D है और ये B है, 3.5 मीटर पे यूडीएल लग रहा है। इसको आप समझ गए अच्छे से, आप वीडियो को पॉज करके भी देखेंगे, अच्छे से देखेंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, देखिए यूडीएल डी से ई, ध्यान से समझिएगा, डी से ई के बीच में क्या लग रहा है, यूडीएल।
सॉरी डी से बी। यूडीएल, यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट कीजिए। सबसे पहले यूडीएल को कन्वर्ट कीजिए पॉइंट लोड में। यूडीएल को पॉइंट लोड में कन्वर्ट जब कीजिएगा तो देखिए क्या होता है, हमको न्यूटन में लाना है, यहां न्यूटन पर मीटर है। तो सबसे पहले क्या करना था हमको, इसके डिस्टेंस से मल्टीप्लीकेशन, तो 300 इंटू 300 न्यूटन मीटर, न्यूटन पर मीटर इंटू 3.5 मीटर। ओके, कैंसिल आउट कीजिए तो देखिए कितना आ जाएगा, 1050 न्यूटन। ठीक है, 1050 न्यूटन। अब देखिए ये 1050 न्यूटन का लोड कहां एक्ट करेगा, तो मैंने क्या बताया था कि जितने डिस्टेंस पे यूडीएल एक्ट कर रहा है, जितने डिस्टेंस पे यूडीएल एक्ट कर रहा है उस डिस्टेंस का हाफ लेना है, उस डिस्टेंस का हाफ लेना है। तो यानी क्या होगा, लोड एक्ट एट 3.5/2। ठीक है, फ्रॉम डी या फ्रॉम ई ले लीजिए, फ्रॉम बी, क्योंकि बीच में करेगा, सेंटर से करेगा तो बीच में ले लीजिए आप। तो ये क्या होगा 1.75, इधर भी 1.75। इस पॉइंट पे लोड एक्ट कर रहा है कितना, 1050 न्यूटन का। ये आपके फ्री बॉडी डायग्राम हो गए, ये आपके फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ हो गए, यानी फर्स्ट स्टेप को मैंने क्लियर कर लिया। ठीक है, अब आप सेकेंड स्टेप को फॉलो अप करेंगे। सेकेंड स्टेप मैंने क्या बताया था, सेकेंड स्टेप, स्टेप 2, अप्लाई, क्या अप्लाई करना है, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। क्या देखे थे कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के लिए, समीशन ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, समीशन ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0 एंड मोमेंट, सम ऑफ मोमेंट अबाउट एनी एक्सिस इक्वल टू 0। किसी भी एक्सिस के अबाउट आप मोमेंट ले सकते, कोई भी ए जी एफ एच एम जहां से भी आप ले सकते, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए सबसे पहले अगर मैं एफ एक्स की बात करता हूं, सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, इसकी बात करता हूं, तो अब ध्यान से देखिए इस वीडियो को, कहीं भी एक्स डायरेक्शन में कोई लोड लग रहा है, कहीं एक लोड नहीं है, तो ये खत्म हो गया। ठीक है, सम ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 0, नो एनी लोड एक्ट इन एक्स डायरेक्शन, एक्स डायरेक्शन में कोई भी लोड नहीं लग रहा है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं सम ऑफ एफ वाई इक्वल टू 0। ठीक है, साइन कन्वेंशन कल का ही लीजिए आप, मैंने क्या लिया था, साइन कन्वेंशन लिखिएगा हमेशा कॉपी पे। जो अपवर्ड फोर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो डाउनवर्ड फोर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। जो अपवर्ड फोर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, जो डाउनवर्ड फोर्स होंगे वो नेगेटिव होंगे। ठीक है, तो चलिए अपवर्ड फोर्स कौन कौन से हैं, आर ए एंड आर बी। तो आर ए प्लस आर बी, और कोई अपवर्ड फोर्स है, एक देखिए यहाँ 30 न्यूटन का लोड है, 30 बराबर डाउनवर्ड कितने लग रहे हैं, 100 न्यूटन प्लस 50 न्यूटन प्लस 600 प्लस 1050। ठीक है, आप आर ए प्लस आर बी की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, कितना हो गया, 70 50 120 120 एंड 600 720। ठीक है, 1050 720 कितने हो गए, 1770। देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू अगर गलत भी हो, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर गलत भी हो तो आप उसे सही कर लेंगे। ऐसा नहीं कहेंगे कि न्यूमेरिकल वैल्यू गलत हो गई सर आपने गलत बताया, नहीं, आप कॉन्सेप्ट को लीजिए। आप इंजीनियरिंग कर रहे हैं, सबसे पहले आप कॉन्सेप्ट को फाइंड आउट कीजिए। ठीक है, कि कॉन्सेप्ट क्या कह रहा है, आप कॉन्सेप्ट पे जाइए, आपके सारे क्वेश्चंस सारे न्यूमेरिकल्स आपसे बनेंगे। ठीक है,
बारी बारी से और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से पढ़िए। न्यूमेरिकल कोई भी भास्ट नहीं है, आप अभी स्टार्टिंग में हैं, ठीक है, इसीलिए न्यूमेरिकल्स से डर जाते हैं आप लोग और ज्यादा थ्योरी की तरफ भागने लगते हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। आप आराम से क्वेश्चन को फाइंड आउट कीजिए, ठीक है। और ये वीडियो को आप बार बार अगर देखेंगे तो मैं ऐसा उम्मीद करता हूं कि आपको फिर प्रॉब्लम नहीं होगा इस चीज के लिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए, या इस तरह से जितने सारे सपोर्ट रिएक्शन के क्वेश्चन होंगे आपके इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, वो आपसे बहुत अच्छे से बन जाएंगे, ठीक है। देखिए अब अगला कंडीशन लेते हैं सम ऑफ मोमेंट, ठीक है। सम ऑफ मोमेंट अलोंग ए, यानी समीशन ऑफ मोमेंट अलोंग ए इक्वल टू 0। समीशन ऑफ मोमेंट अलोंग ए इक्वल टू 0। देखिए ये पॉइंट ए है। मैंने क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि दो तरीके से निकालते हैं, या तो आप कर लीजिए क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, या तो फिर दूसरा कर लीजिए, क्या दूसरा क्या कीजिएगा कि जितने सारे मोमेंट एक तरफ आ रहे हैं, यानी सम ऑफ मोमेंट इक्वल टू 0 को आप कैसे बनाएंगे, यानी इसमें देखिए क्या करेंगे आप, जितने सारे मोमेंट क्लॉकवाइज हैं इसको पॉजिटिव या नेगेटिव जो भी आप ले सकते हैं, क्लॉकवाइज को अगर आप पॉजिटिव ले रहे हैं, माइनस एंटी क्लॉकवाइज को अगर आप नेगेटिव ले रहे हैं, इक्वल टू 0 कर दीजिए, ठीक है। जो साइन कन्वेंशन आप लेना चाह रहे हैं वो आप पे निर्भर है। ये नहीं कि मैं अगर बता रहा हूं कि क्लॉकवाइज आप पॉजिटिव लो तो आप पॉजिटिव लो, नहीं। मैं अगर कह दूं क्लॉकवाइज नेगेटिव लो तो क्लॉकवाइज नेगेटिव, नहीं। कॉन्सेप्ट ये है कि जो आपके मूड पे, अगर मैंने क्लॉकवाइज को पॉजिटिव लिया तो एंटी क्लॉकवाइज को मैं नेगेटिव लूंगा, ठीक है। या फिर सबसे अच्छा आप कीजिए, इस झंझट में मत पड़िए, सबसे अच्छा कीजिए क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। क्लॉकवाइज इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज। देखिए इसमें ना पॉजिटिव का झंझट रहेगा ना नेगेटिव का, बस जितने सारे मोमेंट क्लॉकवाइज में होंगे वो प्लस में होंगे और जितने सारे मोमेंट एंटी क्लॉकवाइज होंगे वो प्लस होंगे। चलिए देखिए ये केस, ये बीम जो है ओवर हैंगिंग का बीम केस है, ठीक है। ये चीज आप भली बातें देख रहे होंगे क्योंकि इसका साइड फ्री है और बीच में कहीं ना कहीं रिएक्शन लगा हुआ है, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए क्लॉकवाइज क्या क्या चल रहा है पहले ये समझिए। देखिए मैं आपको अच्छे से बता दूं, देखिए आरबी अगर आएगा तो इस डायरेक्शन से आएगा, जिधर से जिसका एरो लगा हुआ है उधर से ही वो यहां तक पहुंचेगा। यहां तक आना है सबको, ठीक है, यहां तक आना है सबको। तो क्या होगा, आरवी इंटू क्या बताया था, मोमेंट इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्टेंस। तो ये आरवी चलेगा, कितना चलेगा, 3.5 चलेगा, 2 चलेगा, 3 चलेगा, 1 चलेगा, ठीक है। यानी आरवी चलेगा 3.5 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, ठीक है। 1 3 2 3.5। मैं इसको ऐड करके लिख देता हूं, हमारा सिस्टम छोटा है, मैं इसको ऐड करके लिख देता हूं। 3 2 5 6 9.5, ठीक है। अब देखिए इधर और कौन चल रहा है, ये देखिए यहां से ये चल रहा है, ठीक है। तो ये कैसे चल रहा है, ये चल रहा है 30 प्लस 30, सॉरी मैं अभी एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज ले रहा हूं। इधर लिख रहा हूं एंटी क्लॉकवाइज, इधर लिखूंगा, आगे जाके लिखूंगा क्लॉकवाइज, ठीक है। क्योंकि देखिए ये एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है ना, कितना होगा 30 इंटू 2 ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 11.5। गॉट दिस। अब आप देखिए क्या होगा, अब और कोई चल रहा है एंटी क्लॉकवाइज, नहीं कोई नहीं चल रहा है, ठीक है। अब चलते हैं क्लॉकवाइज। देखिए ये चलेगा क्लॉकवाइज, ये चलेगा क्लॉकवाइज और ये भी एक एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है, ये 100 न्यूटन का, तो प्लस 100 इंटू 1.5, ये भी एंटी क्लॉकवाइज चला। अब क्लॉकवाइज देखिए क्या चल रहा है, 1050
इनटू कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बताइए तो। देखिए यहाँ 1.75 टू 3.75, मैं यहां लिख देता हूं 1.75 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 1, यानी कितने हो गए 3 to 5 6 7.75, ठीक है 7.75 ये हो गया, प्लस ये 600 न्यूटन का लोड लग रहा है इनटू कितने डिस्टेंस पे, तो देखिए ये 1 चला गया तो ये 2 मीटर हो गया, तो 2 और 1 3 हो गया, ठीक है। एनी डाउट यहां तक समझने में? चलिए अब आप इसे सॉल्व कर दीजिए। अब क्या कीजिए, आप इसको सॉल्व कीजिए और आरबी की वैल्यू फाइंड आउट कीजिए। सॉल्व कीजिएगा तो ये आपके न्यूमेरिकल्स कॉन्सेप्ट है, आपके जितना न्यूमेरिकल अच्छे होंगे वहां से आप आरबी की वैल्यू फाइंड आउट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन नंबर आप दूसरा मान लीजिए। पहला इक्वेशन था आर ए प्लस आरबी वाला, आर ए प्लस आरबी का इक्वेशन था, क्या था देखिए आरबी आप फाइंड आउट कर लेंगे कितना आएगा। पिछले में आर ए प्लस आरबी आपने देखा था, तो आर ए प्लस आरबी शायद 1770 लिख दिए थे मैंने, ठीक है, लेकिन ये 1770 के लगभग में नहीं होगा, इसलिए तो एक बार देख लेते हैं आर ए प्लस आरबी क्या होगा, ठीक है। 100 50 600 105, ये देखिए सारे डाउनवर्ड हैं, ठीक है, तो ये कितने हो गए, हाँ ये सही है 1770 के लगभग में ही है, ये सही है, ठीक है, क्योंकि ये 30 इस तरफ है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। अब यहां से आरबी की वैल्यू, आर ए की वैल्यू आप फाइंड आउट करेंगे, क्या पुटिंग द वैल्यू ऑफ आरबी आरबी की जो वैल्यू आएगी आपको, वो वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे तो आपको आर ए मिल जाएंगे, यानी रिएक्शन एट ए आपको मिल जाएंगे एंड रिएक्शन एंड बी आपको मिल जाएंगे। ये आपके फाइनल आंसर हो गए, ठीक है। आप देख लेंगे और मिला भी लेंगे अच्छे से, ठीक है। नेक्स्ट एक अच्छा सा क्वेश्चन अगले वीडियो में लूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।